चूक हो गई उद्धव ठाकरे से? लोगों से कनेक्ट टूट गया था, अपने विधायकों को मिलने के लिए समय नहीं दे पाते थे, मंत्री नहीं मिल पाते थे। आपको लगता है जो टिपिकल कहा जाता था कि जो एक जमीन की पार्टी थी संजय जी, वो थोड़ा दूर हो गई थी? एकनाथ शिंदे ने भी ये आरोप लगाए। कौन आरोप लगाएगा? उद्धव ठाकरे ने स्वार्थ की राजनीति नहीं की, वो हमेशा जनता से जुड़े रहे, पार्टी से जुड़े रहे, और स्वार्थ की राजनीति, दलाली, सौदेबाजी नहीं की। अगर ये चूक है तो चूक है। पर संजय जी, अगर मौका मिले दोबारा, अब तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट समर्थक लोगों की सरकार बनी, पहले तो इस पे रिएक्शन दीजिए, जो ये सरकार बनने जा रही है किस ढंग से देखते हैं? अरे सरकार बनने तो, महाराष्ट्र है, अनस्टेबल नहीं रहना चाहिए। राज्यपाल भी चाहते हैं, राज्यपाल ने हमारे कितनी फाइलें दबा कर रखी थी। अब 1 घंटे में निर्णय होता है, बहुमत सिद्ध करो, ये सिद्ध करो। लेकिन आपकी तो फाइलें मंगवा ली गई हैं, जो पिछले 2-3 दिनों में निर्णय हुए कि जल्दी जल्दी निर्णय करके चले गए, उनकी जांच हो रही है। करने दो। 22, 23, 24 जून कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया 22 से 24 जून की जो 3 दिन का टेन्योर। अरे करने दीजिए ना, उसमें क्या है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अशोक ये भी पूछिए कि वो कह रहे संजय जी, जनता से उद्धव जुड़े ठाकरे ने रहे। मुख्यमंत्री बन के गलती की, अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बन जाता तो बेहतर होता। क्या उद्धव ठाकरे शिवसैनिक नहीं है क्या? ये तो एक सामुदायिक निर्णय था कि उद्धव जी ने लीडरशिप करनी चाहिए। बागी कह रहे हैं कि वो महाविकास जनता से आघाड़ी नहीं की जुड़े सरकार रहे, है। ना अपने मैंने कहा ना सैनिकों आपको, से, वो अगर एनसीपी और भारतीय जनता कांग्रेस से पार्टी जुड़े और रहे, शिवसेना उनके लोगों से गठबंधन मिलते रहे, एग्रीमेंट इनसे हुआ नहीं था, मिले। अढ़ाई साल वाला, तब उद्धव जी नहीं बनते मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे ही बनते। एक सबसे बड़ा आरोप जो लगा कि उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों से नहीं मिले, अपने विधायकों से नहीं मिले, जो एनसीपी है, कांग्रेस है, उनसे ज्यादा मिलते थे। वो उनका ज्यादा कब्जा था, उनके चंगुल में ज्यादा थे, उनके कहने से काम होते थे, इनके काम नहीं होते, तो उनको भूल गए, अपने काडर को भूल करके शिव से एनसीपी और कांग्रेस के उसमें ज्यादा प्रभावित हो गए। वो ये 20-25 एमएलए है, यानी वो कैडर नहीं है। कैडर की व्याख्या अलग है हमारे पार्टी में। विधायक आते हैं, विधायक चले जाते हैं। अब जो विधायक चले गए हैं, क्या वापस चुनकर आएंगे हमारे केडर के सिवाय? नहीं आएंगे, वो घर में बैठेंगे सब। आप देखिए, अपने बाप की लड़ाई छेड़ी कि अपने बाप का नाम इस्तेमाल करें, हमारे बाप का नाम इस्तेमाल तो बाप। ये किसने कहा? किसने कहा? आप मुझे बताइए। तो आप ही की तरफ से आया था कि ये उद्धव ठाकरे जी का बयान है, आप मुझ पर मत चिपकाइए, मैं उनको फॉलो किया। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, आप अपने बाप का इस्तेमाल करो और मत मांगो, वोट मांगो, पार्टी बनाओ। मेरे बाप का नाम लेकर मत पार्टी बनाओ, वो पार्टी ये करो। अच्छा ना, कुछ सवाल पूछ रही थी आप? मैं ये बोल रही थी कि कुल मिलाकर अब ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी गलती है। बागियों को लेकर जो सवाल है अब यही है ना कि उनकी जो शिकायत थी, उन्होंने रिस्क भी मोल लिया कि हो सकता है वो अगला चुनाव हार जाए, लेकिन क्यों वो विचारों की वजह से गए और उस पर मुहर लगती है जब शहरों के नाम बदल के हिंदुत्व का ठप्पा लगाने की कोशिश है। अगर वो चुनाव आयोग जाते हैं कि हम ही असली शिवसेना है, जैसा एलजेपी में हुआ था, अध्यक्ष चिराग पासवान थे, उनके पिता की पार्टी थी, लेकिन मिल गया चाचा को। बिल्कुल। अब एकनाथ शिंदे गुट अगर इलेक्शन जाता है, पहली बात तो वो हिंदुत्व की लड़ाई को लेकर के बाहर निकले और आप लोगों ने नाम बदले औरंगाबाद से हितम, तो एक तो उनकी जो जिसकी लड़ाई थी उस पर एक मोहर लगती है। दूसरा, अगर वो बाहर जाते हैं तो क्या चुनाव आयोग चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो लड़ाई थी पार्टी के नाम को लेके, तो क्या एकनाथ शिंदे गुट भी जाएंगे तो असली शिवसेना वो बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, ठाकरे और शिवसेना यही है। नारायण राणे भी बाहर निकले थे, छगन भुजबल गए थे। ठाकरे और शिवसेना एक सिक्के के 2 पहलू नहीं, एक ही पहलू। चलिए, एक आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे को अगर मौका मिलता है संजय जी, क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? वो नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कल बताया उसने, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो एक ऐसा एक सिस्टम बनाया था हमने, सिचुएशन बनी थी कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन आगे कोई मुख्यमंत्री पद संभालने का सवाल नहीं है, कभी मौका मिलने पे एक शिव सैनिक ही बनेगा। ठाकरे परिवार ने जो कि हमेशा मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उद्धव ठाकरे नहीं। ये मैं कैसे बोल सकता? अच्छा, एक ईडी में आप जा रहे हैं, आखिरी सवाल चलते चलते जाएंगे ना, जाएंगे। ईडी में कल जा रहे हैं, तो क्या किस ढंग से तैयार है आप ईडी को? क्या तैयारी क्या है? हमने कुछ गलती किया ही नहीं है, पूरा पॉलिटिकल मामला है, सबको मालूम है। झूठे मोटे मामले बनाते हैं हमारे जैसे लोगों के ऊपर, पार्टी को रोकने के लिए। ये सरकार उनको चलानी है ना यहाँ अभी, लेकिन सही मायने से काम करो, सही ढंग से काम करो। हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है। मैं जहाँ रहता हूँ मिडिल क्लास ने, लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहता हूँ, हमने कभी गलत काम नहीं किया है। फिर भी आप मेरे को ऊपर कोई थोप देते हो तो
तो मैं तैयार हूं सभी कार्रवाई के लिए। अगर आप मुझे अरेस्ट करते हो तो भी मैं तैयार हूं। पार्टी के लिए और स्टेट के लिए अगर अन्याय भी मुझे सहन करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। धन्यवाद। ये थे संजय राउत जी जो साफ तौर से कह रहे थे कि वो ईडी का तो सामना करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन बनी है शिव सैनिकों के बीच जाएंगे और पार्टी हमारी एकजुट रहेगी, किसी के बाहर जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक बात थी उनकी कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना होगी, उन्होंने कहा कि शिवसेना है, उन किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। अंजना, बिल्कुल।